हेलो दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक जो है जानकारी हासिल करेंगे। कल हम लोग जो है बौद्ध धर्म को देखे थे, एकदम पूरा विस्तार पूर्वक देखे थे। तो आज उसी तरह से हम लोग जैन धर्म को एकदम लाइन बाय लाइन जो है कहानी की तरह समझेंगे। तो यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैन धर्म आज का मुख्य टॉपिक है हमारा जैन धर्म। ठीक है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन जो होता है, जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? अहिंसा होता है। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अहिंसा करना। ठीक है। आगे देखते हैं। इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म का जो है संस्थापक यानी प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है, यानी जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। आगे है ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। तो पहले बात हम लोग कर चुके हैं, है ना। जैन धर्म का जो है संस्थापक या पहले तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव को जो जैन धर्म का पहले संस्थापक और पहले तीर्थंकर माना जाता है। आगे है जैन धर्म का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? दुख से परे संसार रूपी सागर को पार करने वालों को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है। दुख से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाले को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। आगे है ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। ऋषभ देव कहाँ पे निर्वाण प्राप्त किए थे? हिमालय पर्वत पे। हिमालय पर्वत पे जाके जो है तपस्या किए थे और वहीं पे जो है निर्वाण प्राप्त किए थे। निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना, यानी जन्म मरण की मृत्यु चक्र से जो है मुक्ति पाना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए हैं। जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है कुल जो है 24 तीर्थंकरों के द्वारा किया गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। आगे है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ को माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसे कहा जाता है? पारसनाथ को। जैन धर्म में कितने 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पारसनाथ थे। आगे देखेंगे ये पारसनाथ का जन्म जो वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। यानी पारसनाथ जो किसके पुत्र थे? राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। राजा अश्वसेन जो है कौन वंश से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, और इसलिए पारसनाथ भी जो है कौन धर्म से संबंधित वंश से संबंधित हो जाएगा? इक्ष्वाकु वंश से। आगे है इन्हें झारखंड के साम्यद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी पारसनाथ को जो है झारखंड के साम्यद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण साम्यद शिखर का नाम जो है पारसनाथ की चोटी हो गया है। साम्यद पर्वत पे जो है ये तपस्या किए थे, ज्ञान की प्राप्ति हुए थे, तो अब उस शिखर का नाम क्या हो गया? पारसनाथ की चोटी हो गया था। आगे है ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। यानी पारसनाथ को ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है ये चार प्रकार का जो है ये शिक्षा दिया था जो निम्नलिखित है। आगे हम लोग देखेंगे इसकी। पारसनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाएं इस प्रकार है। पहला है सत्य का मतलब होता है झूठ न बोलना। पहला उपदेश की शिक्षा क्या दिया था? ये बोले थे क्या? झूठ न बोलना। इसका मतलब होता है सत्य बोलना। आगे दूसरा था अपरिग्रह का मतलब होता है धन संग्रह न करना, यानी धन का जो है इकट्ठा न करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। उसके बाद आस्ते का मतलब होता है चोरी न करना जैन धर्म में क्या कहलाता है? आस्ते कहलाता है। उसके बाद अहिंसा क्या होता है? हिंसा न करना। हिंसा का मतलब होता है मार काट खून खराबा करना क्या कहलाता है? हिंसा कहलाता है। तो जैन धर्म में जो है हिंसा करना क्या था? निषेध था, इसलिए उन्होंने अहिंसा पे ज़्यादा बल दिया। आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है ना।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। और अंतिम तीर्थंकर किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर माना जाता है और 24वें तीर्थंकर के रूप में भी जाना जाता है। कौन? महावीर स्वामी। आगे देखेंगे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। और 24वें तीर्थंकर के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो महावीर स्वामी जाने जाते हैं। आगे देखेंगे, अब हम लोग टोटल जो है महावीर स्वामी के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या थे? सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे। महावीर स्वामी के पिता जो है ज्ञात्री कुल के राजा थे, है ना। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता त्रिशिला थी। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशिला था, जो लिच्छवी नरेश चेतक की पत्नी थी, ये बहन थी, सॉरी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन थे। आगे देखेंगे, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन थे। और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या था? त्रिशिला था। ठीक है। त्रिशिला जो थी लिच्छवी नरेश की जो है, लिच्छवी नरेश चेतक की क्या थी? बहन थी। आगे देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में जो है वैशाली के निकट कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। आगे है, इनकी बेटी प्रियदर्शनी, जिसे अनुजा भी कहा जाता है, यानी महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या था? अनुजा, प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। तथा दामाद क्या था? जमाली। जमाली जो है ये अनुजा प्रियदर्शनी का क्या था? ये पति था। ठीक है। आगे देखते हैं, तीस वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किए। महावीर स्वामी जो है, जब महावीर स्वामी का उम्र 30 वर्ष हो गया था, उस समय उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके जो है गृह त्याग दिया और जो है वो यानी तपस्या करने के लिए चले गए। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भी ग्राम में एक साल वृक्ष जिसको क्या कहा जाता है? बरगद का वृक्ष के नीचे रिजुपालिक नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी वो तो ये महावीर स्वामी जो कितने वर्ष तपस्या किए? 12 वर्ष जो कठोर तपस्या किए। कहाँ पे किए? जाम्भी ग्राम में। जाम्भी ग्राम में कहाँ पे? एक साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष जिसे बरगद का वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे कहाँ पे? कौन नदी के तट पे? ये रिजुपालिक नदी के तट पे जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को जो है केवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति, जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। तो महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या किया? 12 वर्ष तक। कहाँ पे? जाम्भी ग्राम में। कहाँ, किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष जिसे बरगद का वृक्ष कहा जाता है। कौन सा नदी के तट पे? ये है रिजुपालिक नदी के तट पे। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें केवलिन, जीन या निग्रोध कहा गया। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उसको जो है केवलिन, जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जबकि निग्रोध का अर्थ क्या होता है? बंधन से मुक्त। यानी जीन और विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता और उसके बाद निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। अगला आगे देखेंगे, वर्तमान में जाम्भी ग्राम की पहचान, अभी जो है जाम्भी ग्राम की पहचान किससे किया गया है? हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा रिजुपालिक नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया गया है। यानी प्राचीन काल में जब महावीर स्वामी थे तो उस समय जो जाम्भी ग्राम जो है किसे कहा गया था? ये हजारीबाग के समीप जो ये पारसनाथ की पहाड़ी है उसे क्या कहा गया था? जाम्भी ग्राम के नाम से जाना जाता था। और रिजुपालिक नदी किसको कहा जाता था? रिजुपालिक नदी की पहचान किससे की गई है? ये जो दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये बराकर नदी, उससे की गई है। यानी रिजुपालिक नदी किसे कहा जाएगा?
बराकर नदी को। और उसके बाद जाम्बे ग्रांड किसको कहा जाए, पारसनाथ की पहाड़ी के क्षेत्र को। आगे देखते हैं, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में विंध्याचल पहाड़ी पर बराकर तट के बराकर नदी के तट पर प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया था। यानी महावीर स्वामी जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, राजगीर में दिया था। कहाँ पे, विंध्याचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर, यानी जिसका पूरा प्राचीन नाम क्या था, रिजुपाली नदी। ठीक है, ये कौन सी भाषा में दिया था, अर्धमगधी। अर्धमगधी किसे कहा था, प्राकृत भाषा को क्या कहा था, अर्धमगधी भाषा में दिया था। जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। यानी महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, राजगीर में दिया था, और अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, पावापुरी में दिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना था। यानी महावीर स्वामी का जो पहला भिक्षु यानी उसका शिष्य था, कौन बना था, उसका दामाद जमाली बना था। ये जमाली कौन था, इसकी पुत्री का जो है पति था, है ना। पुत्री का क्या नाम था, अनुजा प्रियदर्शना। आगे देखेंगे, जैन भिक्षुनी चंपा थी। यानी प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी, चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। यानी प्रथम जैन भिक्षुनी कौन हुआ, राजा दधिवाहन की बहन चंपा। उसके प्रथम भिक्षु कौन बना, महावीर स्वामी का दामाद जमाली बना। जमाली कौन था, महावीर स्वामी का दामाद था। और उसके बाद इसका पुत्री का पति यानी अनुजा प्रियदर्शनी का पति था। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म बना दिया, है ना। महावीर स्वामी ने जो चतुरायन धर्म दिया था, है ना, उसमें से एक सिद्धांत जो इन्होंने क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को जोड़ के जो इसको पंचायन बना दिया। ठीक है, आगे देखेंगे जैन धर्म के पंचायन धर्म कौन कौन थे। यानी पहला था क्या, अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। जानबूझ के हो जाए या किसी का खून खराबा हो जाए या अनजाने में हो जाए तो उसे क्या कहा जाता था, अहिंसा कहा जाता था। उसके बाद सत्य किसको कहा जाता है, सदा सत्य बोलना है। यानी कि झूठ नहीं बोलना को जो क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ठीक है, आगे था अस्ते का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा रखना। यानी अस्ते का मतलब क्या होता था, किसी वस्तु को जो है, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना और न ही ऐसा कोई इच्छा करना। ठीक है, उसके बाद क्या था, अपरिग्रह का मतलब होता था किसी प्रकार का धन संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता था, किसी प्रकार का धन संग्रह नहीं करना। उसके बाद लास्ट जो था, ये महावीर स्वामी जोड़े थे चतुरायन में, और ये पंचायन हो गए थे। पंचायन में एक शब्द कौन जोड़ दिया गया था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता था ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। यानी जैन धर्म के पंचायन में जो है ये पांचों बिंदु जो मुख्य था। आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ का मतलब पद, यानी कौन से पद को जो है कौन धारण कर सकता था। ठीक है, तो पहला पद था तीर्थंकर का मतलब होता है वह जिसने मोक्ष को प्राप्त की हो। हाँ, यानी तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो उसे क्या कहा जाता था, तीर्थंकर कहा जाता है। एक दूसरा था अरहत का मतलब क्या होता है, वह जो निर्माण की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। यानी जो निर्माण की प्राप्ति के लिए जो लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार तपस्या कर रहा है, उसे क्या कहा जाता था, अरहत कहा जाता था। उसके बाद तीसरा पोस्ट था क्या, आचार्य किसके कहा जाता था, जैन भिक्षुओं के समूह का जो है प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, आचार्य कहा जाता था। जैन भिक्षुओं का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, आचार्य कहा जाता था। और चौथा पद होता था उपाध्याय क्या होता है, जैन धर्म का शिक्षक। यानी जैन धर्म का जो टीचर होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे उपाध्याय कहा जाता था। और लास्ट पद था साधु। यानी जितने भी जैन भिक्षु थे वो क्या कहलाते थे, साधु कहलाते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे। यानी जैन धर्म का त्रिरत्न किसे कहा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग देखें। जैन धर्म का त्रिरत्न के अंतर्गत प्रथम था सम्यक ज्ञान, जिसको बोलते हैं सत्य ज्ञान। उसके बाद सम्यक दर्शन, जिसे बोलते हैं सत्य विश्वास। उसके बाद तीसरा है सम्यक आचरण, यानी अच्छा आचरण, यानी सत्य आचरण करना ही क्या कहलाता है। ये तीनों जो है
जैन धर्म के जो है त्रिरत्न कहलाते हैं। आगे है, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की है, जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो अपने मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए एक संघ का स्थापना किया, जिसमें जो है 11 टोटल 11 जो है उसका शिष्य था। उसके बाद देखेंगे, महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना था, है ना। महावीर स्वामी जो है ईश्वर का अस्तित्व है ये ऐसा नहीं माना था, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए, है ना। वह जो है ईश्वर को नहीं मानते थे और जो मूर्ति पूजा और कर्मकांड का जो क्या किए, विरोध किए। अतः उन्हें अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। यानी कहने मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, उसको अनिश्वरवादी कहते हैं। यानी जो ईश्वर के जो अस्तित्व को नहीं मानता है उसे अनिश्वरवादी कहा जाता है। अगला है, आगे देखेंगे, इन्होंने पुनर्जन्म को माना, यानी महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म को माना, ये माना है कि पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया गया है। यानी पुनर्जन्म यानी दोबारा जन्म लेने का जो मूल कारण क्या बताया है, ये आत्मा को बताया है। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। यानी आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाए। यानी आत्मा जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो उसका जो है पुनर्जन्म नहीं होता है। जिसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है उसका आत्मा जो हमेशा भटकते रहता है, हमेशा जो सताए रहता है और जो है उसका जो है जन्म बार बार किसी न किसी रूप में होते रहता है। तो इसका जो है पुनर्जन्म का मेन कारण किसे बताया है, ये आत्मा को बताया है। आगे है, महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। महावीर स्वामी जो है सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या आता है, जानबूझकर या जाने अनजाने में किसी को जो है कष्ट या खून खराबा नहीं करना क्या कहलाता है, अहिंसा कहलाता है। जिस कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए, है ना। अहिंसा यानी कृषि का मतलब होता है, कृषि में क्या होता है, पेड़ पौधे को काटा जाता है, काटना क्या कहलाता है, अहिंसा कहलाएगा। इसलिए इन्होंने कृषि पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद युद्ध में क्या होता है, खून खराब होता है, एक दूसरे को मारा काटा जाता है। तो इस कारण से जो इन्होंने युद्ध पर भी प्रतिबंध लगा दिए। कौन, महावीर स्वामी ने। अगला है, महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों का 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया। यानी महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश है उसे किस में रखा गया है, 14 पूर्वी नामक पुस्तक में। ठीक है, जो जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तक है, जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक 14 पूर्वी है, उसमें जो है महावीर स्वामी के सारे उपदेशों को जो संग्रहित करके रखा गया है। आगे देखेंगे, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी जो है अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे। आगे देखेंगे, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की है। महावीर स्वामी जो अपने उपदेश में किसका चर्चा किए हैं, अनेकांतवाद की चर्चा की है। उसके बाद देखेंगे, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु यानी निर्माण हो गई। महावीर स्वामी की जो मृत्यु कब हो गई, 468 ईस्वी पूर्व में, कहाँ पे, पावापुरी में। किस आयु में, 72 वर्ष की आयु में। ये सब जो पॉइंट भी आई है इसको जो बढ़िया से याद करना। निर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु का मतलब क्या होता है, निर्वाण प्राप्ति करना। आगे देखेंगे, पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था। यानी जब महावीर स्वामी का जो निर्माण प्राप्त हुआ था उस समय जो पावापुरी किसके अधीन था, मल्ल गणराज्य के। मल्ल जो है 14 महाजनपदों में एक जो है महाजनपद पद कौन आता है, मल्ल आता है, तभी पावापुरी उसी के अधीन था। जिसका शासक कौन था, हस्तपाल था। यानी मल्ल का जो शासक उसमें कौन था, हस्तपाल था, जब महावीर स्वामी का जो है मृत्यु हुआ था। उसके बाद देखेंगे, महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया। यानी जब महावीर स्वामी का जो मृत्यु हो गया तो प्रथम उपदेश देने वाला कौन हुआ, आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा को जो है प्रथम उपदेश देने वाला घोषित किया गया। आगे है, भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। यानी महावीर स्वामी के 2 प्रिय शिष्य थे। कौन कौन था, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। ठीक है, मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा। मौर्य काल में यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल चल रहा था उस समय जो है 12 वर्ष का जो है एक भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए।
है ना, जिस यानी 12 वर्ष का जो भीषण अकाल पड़ा तो उस समय जो है मगध से ये लोग कहाँ चले गए, दक्षिण भारत चले गए। कहाँ पे, कर्नाटक। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है संलेखना यानी संथारा से जो है प्राण त्याग दिए। यानी जो 12 वर्ष से भीषण अकाल पड़ने का जो कारण बताया गया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानन के साथ युद्ध किए थे, उसमें जो है जाने अनजाने में बहुत सारे जो है जीव जंतु और जो है मनुष्यों का जो हत्या हुआ था। तो उसका जो है अकाल का जो मेन कारण उसी को बताया था। तो कहा गया कि जो है इसका जो है अकाल से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, जो है ये संलेखना विधि से जो है अपना जो है ये यानी कि जीवन त्याग दिए थे। कहाँ पे, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है, कर्नाटक। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाके जो है संलेखना विधि से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। इस भीषण अकाल में भी स्थूल बाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके गए। यानी जो 12 वर्ष से अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु के साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे, श्रवणबेलगोला में। लेकिन इस भीषण अकाल में जो स्थूल बाहु जो है वहीं पे जो मगध में ही रुके रहे थे। ठीक है, अपने अनुयायियों के साथ। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया। जब अकाल खत्म हुआ यानी जब इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्राण जो है त्यागा गया तो अकाल जो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो भद्रबाहु जो कर्नाटक से कहाँ आ गया, मगध आ गया। किंतु इन दोनों में विवाद हो गया और उसके बाद वहाँ से आने के बाद स्थूल बाहु और क्या है भद्रबाहु में दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। यानी जो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो लोग क्या रहते थे, निर्वस्त्र, यानी कपड़े धारण नहीं करते थे, यानी नग्न रहते थे, जिन्हें क्या कहा गया था, दिगंबर कहा गया था। यानी कि जैन धर्म की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो गया। एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। जो निर्वस्त्र रहते थे उसे क्या कहा जाता था, दिगंबर कहा था। ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। जबकि स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिसे क्या कहा गया था, श्वेतांबर कहा गया था। भद्रबाहु के नेतृत्व में रहने वाले लोग क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। और स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहने वाले लोग क्या कहलाए, श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई थी। ठीक है, जैन धर्म का जो विस्तृत प्रचार प्रसार के लिए जो है दो जो है जैन संगति हुआ था। पहला था 300 ईस्वी पूर्व में, ये कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला जैन संगति कहाँ पे हुआ था, 300 ईस्वी पूर्व में, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, स्थूल बाहु के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किया था। जब प्रथम जैन संगति हुआ था तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, स्थूल बाहु को बनाया गया था। और भद्रबाहु ने उसी में क्या किया था, 12 अंग नामक पुस्तक का रचना किया था। ये था पहला जन संगति। दूसरा जन संगति क्या था, दूसरा जन संगति ये 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था हेलो दूसरी बौद्ध संगति गुजरात के वल्लभी में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किया था, देवाधीश समाश्रमण ने किया था। यानी दूसरा जैन संगति का जो है अध्यक्षता कौन किया था, देवाधीश समाश्रमण के द्वारा किया गया था। उसी संगति में 12 उपांग, उसी संगति में जो है 12 उपांग की रचना किया गया था। आगे देखेंगे, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा जाता है। जैन भिक्षु के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, वसदे कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। आगे है, जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। यानी जैन भिक्षु तीर्थंकर, जितने भी जैन तीर्थंकर हुए, उसका जीवनी जो किस में लिखा गया है, भद्रबाहु द्वारा लिखित कल्पसूत्र में संकलित है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत कौन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जैन, निगरोध, तीर्थंकर, केवल सभी का संबंध जैन धर्म से है। यानी स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जैन, निगरोध, तीर्थंकर, केवल सभी का संबंध किस धर्म से है, ये जैन धर्म से है। आगे है, जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा कौन कौन हुए थे। यानी जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा कौन कौन हुए थे,
ये अजातशत्रु हुए थे, उदयीन हुए थे, वादराज हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, खारवेल हुए थे, राष्ट्रकूट हुए थे, अमोघ वर्ष हुए थे, चंदेल शासक हुए थे। ये सभी जो है जैन धर्म का जो है अनुयायी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था, ये सभी राजाएं। आगे देखेंगे, जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पवापुरी में स्थित है। प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है कहाँ पे, जल मंदिर कहाँ पे है? बिहार राज्य के पवापुरी में है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर काल में जो है मथुरा जो है जैन धर्म का क्या था? प्रसिद्ध केंद्र था। अगला है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। मथुरा कला का संबंध कौन कौन धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से है। आगे है, जैन धर्म सर्वाधिक व्यापार वर्ग के बीच फैला था। यानी जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार जो है सबसे ज़्यादा किसके बीच फैला था? ये व्यापारी वर्ग के बीच फैला हुआ था। आगे है, महावीर के अनुयायियों को निग्रोंथ के रूप में जाना जाता था। महावीर के जितने भी अनुयायी थे उसे क्या कहा जाता था? निग्रंथ। महावीर का मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर का जो मुख्य शिष्य होता था उसे क्या कहा जाता था? गंधर कहा जाता था। आगे है, महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। महावीर का जो है जितने भी धार्मिक उपदेश है उसका संकलन किस में दिया गया है? पूर्वा नामक पुस्तक में। आगे देखेंगे, आगे हम लोग प्रमुख जैन मंदिर के बारे में जाने। आगे जो हम लोग प्रमुख जैन मंदिर के बारे में जाने। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मौर्य काल में जो है मथुरा क्या था? जैन धर्म का जो है प्रमुख केंद्र माना जाता था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था। चामुंड शासकों ने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? गोमतेश्वर का जैन मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पे? कर्नाटक में, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहा जाता था। ये गोमतेश्वर का जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? बाहुबली का जैन मंदिर भी कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा जो है खजुराहो में जो है जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसमें बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति है। ठीक है, जो खजुराहो में जो जैन मंदिर है जिसमें उसमें किसका मूर्ति है? बाहुबली, जिसे क्या कहता है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। आगे है, नोट में हम लोग देख देते हैं, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल माना जाता है। खजुराहो को जो है हिंदू और जैन दोनों धर्म का जो है पवित्र स्थल माना जाता है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का जो पवित्र स्थल माना था। जबकि अजंता जो है तीनों धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म का जो है पवित्र स्थल माना था। किसे? अजंता को। लेकिन खजुराहो को हिंदू और जैन का जो पवित्र स्थल माना जाता है। आगे है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में जो है जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। खजुराहो कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यानी राजस्थान के जो माउंट आबू पर्वत है उस पर जो है दिलवारा का जैन मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। विमल शाह के सामंत यानी जिसको अधिकारी कहा जाता है, वास्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा कराया गया था। यानी राजस्थान में जो माउंट आबू की पहाड़ी पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है उसका निर्माण कौन किया था? वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा कराया गया था। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर। यानी महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था, तो श्वेतांबर और दिगंबर में क्या क्या अंतर है वो उसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर में जो है तुलना करेंगे। श्वेतांबर क्या था? इसे अस्तुल बाहु ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर जो है इसका जो पार्ट है जैन धर्म का, उसका जो प्रारंभ किसने किया था? स्थूल भाव के द्वारा किया गया था। लेकिन दिगंबर का जो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भद्रभाव के द्वारा किया है। दूसरा अंतर है कि ये श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता था जैन धर्म में? श्वेतांबर कहा जाता था। और जो नग्न रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, उसको जो है दिगंबर कहा जाता है। इसका जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? भद्रभाव कर रहे थे। लेकिन श्वेतांबर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्थूल भाव कर रहे थे।
उसके बाद श्वेतांबर, श्वेतांबर में जो महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर के अनुसार जो क्या था, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। लेकिन दिगंबर के अनुसार क्या था, महिलाओं की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता है। उसके बाद 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी, यानी श्वेतांबर का जो 19वें तीर्थंकर था उसका जो है 19वें तीर्थंकर कौन थी, एक महिला थी, उसका नाम क्या था, मल्लिनाथ। मल्लिनाथ एक महिला था इसका तीर्थंकर। लेकिन इसका 19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ पुरुष थे, इसमें जो एक मल्लिनाथ क्या था, महिला था, और इसमें क्या था, दिगंबर में मल्लिनाथ क्या था, पुरुष थे। उसके बाद श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर के अनुसार क्या थे, महावीर स्वामी विवाहित थे। ये तो सही है कि महावीर स्वामी का जो विवाह जो है यशोदा नामक कन्या से हुआ था। लेकिन दिगंबर के अनुसार क्या था, महावीर स्वामी जो है अविवाहित थे। दिगंबर का मानना था कि महावीर स्वामी क्या थे, अविवाहित थे, जो कि लगता है ये गलत बोल रहे थे। अब हम लोग प्रमुख जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह को देखें, यानी यहाँ पे दिया है, ये तो क्रमांक संख्या दिया गया है। उसके बाद दिया प्रमुख जैन तीर्थंकर और उसके बाद चिन्ह क्या था, ठीक है। ऋषभ देव का जो है चिन्ह क्या था, बैल था, ठीक है। अजीत नाथ का चिन्ह क्या था, हाथी था। संभवनाथ का चिन्ह क्या था, अश्व था, यानी अश्व क्या होता है, घोड़ा होता है, अश्व क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद पद्म प्रभु का जो चिन्ह क्या था, कमल था। सुपार्श्वनाथ का जो चिन्ह क्या था, स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह ऐसा होता है, इस तरह का जो बना हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्वास्तिक बोला जाता है। मल्लिनाथ का चिन्ह क्या था, कलश था। नेमिनाथ का चिन्ह क्या था, नील कमल था। अरिष्ट नेमि का जो चिन्ह क्या था, शंख था, शंख जो हम लोग फूंकते हैं। उसके बाद पारसनाथ का चिन्ह क्या था, सर्प। सर्प मतलब क्या आता है, सांप। सर्प मतलब क्या आता था, सांप, ठीक है। और महावीर स्वामी का जो चिन्ह क्या था, सिंह। सिंह मतलब क्या है, लायन, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना जो है बताया गया है, तो इसमें से यदि आप लोग बढ़िया से इसको वीडियो को देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो, उसमें से यदि जैन धर्म से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पे जो नए हैं तो नए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके जो हमें सपोर्ट करने का प्रयास करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी का जो ऑब्जेक्टिव यानी MCQ लेकर।